नाड़ा जो खोला गया था, ये तोड़ा गया था, वो किस लिए खोला गया था, वही बता दें हमें न्यायमूर्ति जी। बड़ी बात, घसीटते हुए ले जा रहे हैं और उसका नाड़ा और उसका अंड बंड जो भी कार्य किया, किसी भी पार्ट को छूना या किसी यहाँ तक कि नाड़े खोलने की बात कह दी उन्होंने। बयान इस प्रकार था कि कोई महिला या कोई लड़की के केस में नाड़ा खोलते हुए या फिर उसके किसी चीज़ को छुआ गया तो इसे बलात्कार या उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस समय न्यायालय में ही, कचहरी में ही मौजूद है, तो हमें लगा कि महिला अधिवक्ताओं को इस पर आवाज़ बुलंद करनी होगी। आप किस तरह देखती हैं, एक वकील के रूप में नहीं, पहले एक लड़की के रूप में बताइए। सबसे पहले तो जो माननीय न्यायमूर्ति हैं राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, जिनका जो जस्टिस है हमारे माननीय उच्च न्यायालय में, उनका जजमेंट आया हुआ है जिसमें एक पॉस्को की 11 वर्ष की बच्ची है, जिसपे पॉस्को के केस में उन्होंने ये जजमेंट दिया है कि किसी भी बच्ची, किसी भी महिला का प्राइवेट पार्ट छूना, कोई अंग छूना या फिर उसका नाड़ा खोलना रेप की श्रेणी में नहीं आता, उसको यौन शोषण नहीं बोला जाता। तो ये एक निंदनीय जजमेंट है जिसका हम सब लोग बाइकाट करते हैं और निंदा करते हैं। जितनी निंदा करते हैं उतनी कम है। और माननीय न्यायमूर्ति को फिर से एक बार हमको लगता है कि पॉस्को एक्ट और बाकी हमारे क्रिमिनल मैनुअल को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी स्त्री को आप अगर कुछ सेकंड देख भी लो ना घूर के, तो वो भी यौन शोषण के तहत आता है। कोर्ट का ही मानना है? नहीं, ये हमारे एक्ट का मानना है, कोर्ट का नहीं मानना है। एक्ट से बड़ा कोई नहीं है, ये हमारे एक्ट का मानना है। और पता नहीं किस आक्रोश में आके माननीय न्यायमूर्ति ने ऐसा जजमेंट दिया हुआ है, ये हमारे सोच के परे है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है? नहीं, हमको तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है ऐसा? ऐसा जब माननीय न्यायमूर्ति लोग ऐसा जजमेंट दे रहे हैं कि लड़कियों को घूरा जाए और स्किन से स्किन टच हो या उनका नाड़ा खोला जाए, प्राइवेट पार्ट छुआ जाए, तो उसको नहीं माना, इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, तो हम कहाँ से अपने आप को तो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमको तो और सुरक्षा के दृष्टि से और अपने लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। वकील होकर के असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एकदम, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति का जब ऐसा जजमेंट आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारे पास क्लाइंट आएंगे तो हम क्या उम्मीद देंगे उनको? इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ना, रेप जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी क्या मंशा थी कि इन्होंने ऐसी जजमेंट दिया, पास किया? मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इनसे। ये बताइए कि आप किस तरह देखती हैं इस बयान को? पहली बात तो जो न्यायमूर्ति ने जजमेंट दिया है उसके हम लोग खिलाफ है। सारी महिला अधिवक्ता या सारी महिलाओं को इस पे आपत्ति जतानी चाहिए कि एक जब 11 साल की छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं कि ऐसा जजमेंट दे रहे हैं कि किसी भी पार्ट को छूना या यहाँ तक कि नाड़े खोलने की बात कह दी उन्होंने। सोच लीजिए, अगर यहाँ तक कि हाथ पकड़ने या घूरने तक की बात तो ठीक है, अगर नाड़े खोलने की बात उन्होंने ये शब्द लाया है तो कितनी बड़ी बात है। वहाँ तक जाने का और वहाँ तक जजमेंट देने का उन्होंने ऐसा मतलब फैसला सुनाया, तो वो हम लोगों के खिलाफ है। तो आप किस तरह देखती हैं इस बयान को? मेरा ये जो जजमेंट सर ने पास किया है, मुझे उनसे सिर्फ ये, मतलब मुझे ही नहीं सारी महिलाओं को ये पूछना है कि अगर ये जजमेंट देते हैं कि नाड़ा तोड़ना या पुलिया में ले जाना, क्योंकि बहुत लोगों ने मुकर गया कि उसके साथ यौन शोषण नहीं किया, उसके साथ रेप नहीं हुआ, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि वो पुलिया में ले क्यों गया? मेरा भी ये कहना है कि हर केस के दो पुलिया में ले गया, ये क्या एनालिसिस है? नहीं, क्योंकि वो जजमेंट पुल के नीचे घसीट के उस बच्ची को ले जाया गया, तो हर केस डीप एनालिसिस किया आपने? तो हर केस के दो पहलू होते हैं। वो ट्रायल का मैटर है कि वो सारा चीज़ एविडेंस पे आता है कि नहीं आता है, और नहीं भी आता है तो आप उसको इक्विटल कर सकते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें बरी कर सकते हैं उस मुकदमे से। ऐसा जजमेंट देना न्यायमूर्ति का ये हम लोगों के समझ से परे है। शायद मानवीय संवेदना नाम की कोई चीज़ें नहीं बची हुई है, इसलिए उन्होंने इस तरह का जजमेंट पास किया। उनके घर में बहन बेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। शायद उनकी बहन बेटी के साथ अगर कोई उनका नाड़ा तोड़े तो उनको आपत्ति नहीं होगी, व्यक्तिगत हो जाएगा, लेकिन उनको आपत्ति
गलती नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है ना? हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग उनके ऊपर तक जा करके अपनी सुरक्षा मांगे, और वही ये सारी चीज़ें अगर कर देंगे तो आगे के लड़कों को इतना बहकावा मिल ही जाएगा कि वो ये सब कर सके। हम कह रहे हैं कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात सब करते हैं, लेकिन महिलाओं का शोषण कहाँ नहीं होता है, किस पॉइंट पे नहीं होता कहाँ है? होता है? हर जगह होता है, वर्किंग प्लेस पे होता है, घर में होता है, सोसाइटी में जहाँ निकलती है वहाँ होता है ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर क्यों कहते हैं लोग नारी शक्ति बढ़ाओ, नारी शक्ति के रूप है। जब इस तरह का आप कृत्य कर रहे हैं, आज जज होकर भगवान का रूप माना जाता है जजों को। ऐसा महिला बच्ची के लिए आपने जजमेंट किया, आपको विचार हमें करना तो चाहिए। लगता है कि माननीय न्यायमूर्ति को फिर से प्रशिक्षण पे जाना चाहिए। अपराध बढ़े हैं। 24 वर्षों का रिकॉर्ड है कि रेप की केसेस में 5 लोगों को अभी तक फांसी हुई है और बड़े हैं। तो जब ट्रेन में एक महिला सिपाही के साथ ये घटना हो सकती है, तो वो तो 11 साल की बच्ची है, वो उसको ज़बरदस्ती जो है पुलिया के नीचे ले जा करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और उसका नाड़ा और उसका अंड बंड जो भी कार्य किया, और उसको वो इग्नोर करके इस तरह का जजमेंट देना, या तो ये न्यायाधीश पागल है, या तो ये न्यायाधीश के पद पर रहने लायक नहीं है। न्यायाधीश का मतलब होता है कि वो ईश्वर के रूप में है और वो सही न्याय देगा। अगर वो न्याय नहीं सही कर पा रहा है तो वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो देवी स्वरूपा लड़कियों के प्रति उसका जो है व्यवहार सही नहीं है, उसको उस पद से हट जाना चाहिए स्वयं, या तो हमारे जो है संवैधानिक पीठ उसको हटा दे। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे जजों को उसकी पीठ से हटा दिया जाए। कि जो ज़्यादातर मामले होते हैं, कुछ लोग कहते हैं घरों से या पड़ोसियों से शुरू होते हैं, कितना सच है? ये 100% सच है। इसीलिए स्कूलों में प्रशिक्षण हो रहा है कि बैड टच गुड टच क्यों हो रहा है। जब ऐसा है तो छोटी बच्ची को ले जाए लड़के, नारा खोले, पुल के नीचे ले जाए, कोई कहीं ले जाए, कोई अपराध नहीं है। मुझे ये कहना है, ये जो जजमेंट आया है, क्या हमारे माननीय जो न्यायाधीश जी ने ये जजमेंट पास किया है, क्या उन्होंने उस अपराधी के इंटेंशन को साबित किया कि उनका इंटेंशन क्या था? नाड़ा खोलने का इंटेंशन क्या था, पुलिया के नीचे इंटेंशन की जो क्राइम होता है, वो इंटेंशन पे जो है कि डिपेंड करता है। तो ये पुलिया के नीचे ले जाना क्या इंटेंशन खरीदे भी जाते हैं ना गवाहों के, क्या इंटेंशन साबित करता है? नाड़ा खोलना क्या इंटेंशन साबित करता है? क्या न्यायाधीश जी ने वो इंटेंशन हम कह रहे हैं कि कोई भी डिस्क्राइब किया है? नहीं किया। अगर नहीं किया है तो ये आदेश निरस्त होने। हमारा कहना है क्या उसके साथ उस समय घटना घटित हो जाती, वो मर जाती, तभी रेप की श्रेणी में आती। हम कहते हैं तभी उसका होता। एक क्राइम हमेशा इंटेंशन से होती है, तो न्यायमूर्ति जी ने इसमें इंटेंशन क्या अपराधी का पूरा डिस्क्राइब किया है कि पुलिया के नीचे वो क्यों लेकर गया। अगर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो वो अपराधी का इंटेंशन क्या था, पुलिया के नीचे ले जाने का, नाड़ा खोलने का इंटेंशन क्या था। अगर वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो इंटेंशन साबित क्यों नहीं किया उन्होंने? इंटेंशन साबित करके कर दे, वो जो है कि हम लोग सोचेंगे कि नहीं इंटेंशन नहीं था। वो कैसे साबित हो रहा है कि पुलिया के नीचे ले जाने का इंटेंशन क्या था? पुलिया के नीचे ले जाना सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क है, पुलिया के नीचे ले जाना, और सिर्फ चंद गवाहों की वजह से इन्होंने इतना बड़ा जजमेंट पास किया है कि ये यौन उत्पीड़न में नहीं आएगा। तो मुझे ये कि यौन उत्पीड़न में आएगा क्या? जजमेंट के रूप में देख रही है कि जस्टिस के रूप में देख रही है? किसी भी रूप में देखिए, ये गलत जस्टिस या जजमेंट गलत है कि हर महिलाओं के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल हमारे जो है कि BNS पे है और जो भी हमारी पुरानी IPC पे है। क्यों? क्योंकि ये सीधे जो IPC हमारी थी और BNS थी, वो अपराधियों के इंटेंशन पे साबित होती थी कि अपराध तब होता है जब इंटेंशन साबित होता है। अगर बिना इंटेंशन के कोई काम होता है तो अपराध की श्रेणी में वो नहीं आता है, भले ही वो काम होता है। वो बच्ची 11 साल की थी, उसका पॉस्को का केस था, तो उसको ले जाना, उसको टच करना ही बहुत बड़ा था। वो तो नाबालिग है, उसको घूरना भी गुनाह है। सबसे बड़ी बात कि महिलाएं चलिए एक पल के लिए अपनी सुरक्षा खुद कर लेती हैं। इस जजमेंट से छोटी छोटी बच्चियां उन लोगों के लिए खतरे में हैं। अभी चंदौली में होली के दिन 6 साल की बच्ची को खेत में घसीट के रेप हुआ था, और अभी ये 11 साल बच्चियों के लिए सबसे वो खतरे में है इस जजमेंट। कहा भी जाता है कि सारे हर जगह जितने कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बने हैं, और महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ जजमेंट। तो कितने सालों से मैं सुन रहा हूँ महिलाएं प्रताड़ित हो रही, इतने सालों से सुन रहा हूँ, तो आप लोग तो वकील है, कुछ तो बदलाव कौन लाएगा? आप लाएंगे कि ऐसे जजमेंट आएंगे तो वकील क्या कर सकते हैं? जजमेंट ही जब अंतिम सत्य है, वो अंतिम सत्य है। अब उनके द्वारा किया गया तो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं हमारे लोअर कोर्ट के लिए रूलिंग बन जाते हैं।
वो। अब वो रूलिंग हो गए तो वो चीज़ें पे वही ला के अगर कोई अपराधी रखेगा तो वो चीज़ें तो आएगी ना आदेश में। प्रतिवादी दो सिक्के के पहलू होते हैं और न्याय की कुर्सी पर चलते राह में कोई दुपट्टा खींच लेगा तो होगा कि ये तो यौन उत्पीड़न में आ ही नहीं रहा है, तो उसके अब हमें ये बताना है बच्चों को कि क्या नाड़ा खोलना बैड टच है या नहीं है। लगे हाथ न्यायमूर्ति जी को एक कैबिनेट को एक लेटर भी लिख देना चाहिए कि बैड टच गुड टच को लेके जो हमारे जो भी स्टेट में या ऑल ओवर कंट्रीज में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। बैड मतलब नाड़ा तोड़ना, किसी को घूरना, किसी को छूना, ये यौन शोषण में नहीं आता। बैड वो नाड़ा जो खोला गया था, ये तोड़ा गया था, वो किस लिए खोला गया था वही बता दें हमें न्यायमूर्ति जी। बड़ी पब्लिकली नहीं, पुलिया के नीचे आके क्या इंटेंशन था पुलिया के नीचे ले जाने का? रेप करने का सीधा है इंटेंशन है। अगर आपको कुछ करना इनको भी बोलने दीजिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप इधर जिस रास्ते से आप ले आए वहीं किए होते। पुलिया के नीचे ले जाने का क्या मतलब था और नाड़ा खोलने का क्या मतलब था, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वही था। जजमेंट को वापस लें, सबसे बड़ी बात इतना बड़ा जजमेंट उन्होंने सुना दिया तो हम लोग दूसरी बात एक चीज और मैं बोलूंगी कि 2021 में बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए समाज में इसका संदेश गलत जाएगा। ऐसे जजमेंट के लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं। जज साहब और माननीय न्यायमूर्ति को भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि वो पब्लिकली जिस तरह से जो जजमेंट पास किए हुए हैं, सोशली आके हम महिलाओं से, हम लड़कियों के समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए बखूबी। वो माफ़ी के काबिल भी नहीं है लेकिन उनको माफ़ी मांगना होगा।